ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो देखो हम अध्याय 1 जो संख्या पद्धति है उसकी प्रश्नावली 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.1 उनके बारे में अपनों ने अच्छे से पढ़ लिया है। उनके हर एक क्वेश्चन को अपनों ने किया है और प्रश्नावली 1.3 के भी 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। तो देखो इसमें अपन अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है उसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। ठीक है, तो अपने को बताना है कि इनमें से तो कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला और दूसरा ये दोनों इनको एक साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पहला √23 और दूसरा है अपना √225। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो देखो √23 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे ना आप, तो देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा। देखो अभाज्य संख्याएं कौन, देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं अपन? अभाज्य गुणनखंड अपन अभाज्य संख्याओं से करते हैं। कौन सी संख्याओं से? अभाज्य संख्याओं से। और अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, 31, 37, ये आगे से बढ़ती जाती, बहुत सारी होती है ऐसे ना अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य गुणनखंड इन संख्याओं, जैसे ये संख्या है 23, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करने ना अपनों को, तो 2 का भाग देके देखेंगे, 2 का भाग जाता है कि जाता है, फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देखेंगे, फिर 5 का, है ना, ऐसे 7 का। तो देखो इसमें ओनली 23 का भाग जाएगा, 23 में 23 का भाग जाएगा, तो 23 से कम 23। ठीक है, अब देखो ये 23 के अपनों ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इधर देखो 225 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? तो 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो इसके पीछे का अंक है ना, ये 5 इकाई अंक क्या है? विषम है। तो विषम संख्या में तो 2 का भाग जाते ही नहीं है। ठीक है, तो 2 के बाद 3 का देके देख लो, तो 3 और 7 21, 3 का चला जाएगा। देखो 2 में तो जाएगा नहीं, तो 2 और 2 को लिए तो 22, तो 3 और 7 21, कितना बचा? 1 बचा। 1 5 के आगे आगे लिख दिया तो कितना बन गया? 15, और 3 में 15 का भाग देंगे तो 3 और 5 15। ठीक है, अब देखो वापस 3 का चला गया ना, एक बार और देख लेते 3 का जाता नहीं जाता, तो 3 दूना 6, 3 का वापस चला जाएगा, 3 दूना 6 और एक इधर आया, तो ये बन गए 15, 3 और 5 15। फिर 3, अब देखो 3 का जाएगा, है ना, क्योंकि 3 के पाठ में 25 आते ही नहीं है। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, तो 5 का देंगे, तो 5 एकम, सॉरी 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो इसके √23 के अपनों ने अभाज्य गुणनखंड किए, तो कितना है? 23 गुणा 1। ठीक है, और इसके अभाज्य गुणनखंड किए अपनों ने, यहाँ समझो, इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, या देखो 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, ये आएगी। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ अंडर रूट के अंदर जो 2 संख्याओं के जोड़े होते हैं ना, जैसे 3 और 3 का जोड़ा है, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? एक 3 बाहर निकल जाएगा। या 5 और 5 का एक जोड़ा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक 5। तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। तो ये अंडर रूट जो अपना था √225, ये √225 था ना, इसका मान कितना आ गया अपना? 15 आ गया। इसका मान कितना आ गया? 15। तो देखो 15 मान आ गया, तो √225 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 15। और 15 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये पी का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? क्यू का। अब देखो यहाँ पे क्यू 0 है क्या? नहीं है, क्यू 0 नहीं है। क्यू का मान कितना है? 1 है। देखो यहाँ समझना, देखो समझो अच्छे से, है ना। √225 का मान कितना है? 15। 15 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 लिख दिया मैंने। ये ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला क्या होता है? क्यू। तो
तो पी बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है, और जहाँ पे क्यू नीचे वाला ए, क्या क्यू का मान 0 है क्या? यहाँ पे नहीं है ना, एक है, तो क्यू का मान भी 0 नहीं है। तो 15 एक क्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं अपन? जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो पी और एक क्यू के लिख दिया अपनों ने पी बटे क्यू के रूप में। जहाँ पे क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है क्यू का मान। तो ये 15 क्या होगी? परिमेय संख्या। मतलब ये √225 क्या है? अपनी परिमेय संख्या है। √225 क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख लेना आप परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि √225 का मान कितना होता है? 15 होता है, और 15 को अपन पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपनों ने इसका तो निकाल लिया, एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पे देखो 3 3 का एक जोड़ा बन रहा था, तो 3 बाहर निकाल लिया। 5 5 का एक जोड़ा बन रहा था, तो 5 बाहर निकाल लिया। तो 3 गुणा 5। अंडर रूट के अंदर जब ऐसे जोड़े बन रहे हैं ना दो दो के, तो एक बाहर निकाले। जैसे 3 3 दो बार आ रहा, तो एक 3 बाहर निकल जाता है। 5 5 दो बार आ रहा है, तो एक 5 बाहर निकल जाता है। तो देखो 3 3 में से एक 3 बाहर निकाल दिया मैंने, और 5 5 में से एक 5 बाहर निकाल लिया, और 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आ गया। ये आंसर आ गया इसका मान, है ना। तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया, जहाँ पे क्यू 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे जोड़ा ही नहीं बन रहा। जब जोड़ा नहीं बनता, कोई बाहर नहीं निकलता है, तो ये √23 क्या हो जाएगा अपना? जब इसका कोई जोड़ा, इसका परफेक्ट मान ही नहीं निकल रहा, √23 का कोई मान ही नहीं आ रहा है अपना, ठीक है, तो ये क्या होगी? अपनी अपरिमेय संख्या। इसको बोलेंगे अपन अपरिमेय संख्या। ये होगी अपनी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है तो उसको कैसे पता करें। ठीक है, तो आई होप मैंने इतना तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ दिया है। तो ऐसा जब दो आए ये अंडर रूट के अंदर वाला, तो आप पता कर पाएंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 90 का क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 देखते हैं। तो देखो तीनों क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो पहला दूसरा तो अपनों ने देख ही लिया, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है? 0.3796। चौथा देखो, चौथे में क्या लिखा हुआ है? 7.478478, और ऐसे डॉट 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 बना हुआ है ना। और पांचवा है वो है अपना 1.1010010001 और डॉट 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 ऐसे बना हुआ है। अब देखो इन तीनों में अंतर क्या है, देखो समझना यहाँ पे। देखो ये पॉइंट के बाद 4 अंक हैं यहाँ पे, यहाँ पॉइंट के बाद देखो ये अंक बढ़ते जा रहे हैं। डॉट 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 का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट के बाद इतनी संख्या लिखी हुई है, और ये डॉट 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 बढ़ रहा है। अब देखो इन तीनों में अंतर देखो, इसमें तो देखो पॉइंट के बाद 4 ही अंक हैं, और इन दोनों में क्या हो रहा है? अंक बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों में क्या हो रहा है? अंक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना पॉइंट कब आता है अपना? देखो पॉइंट तब आता है जब अपन किसी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, यदि अपन ने ऊपर, जैसे ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, जैसे मैंने ये लिया 1/9, तो ऊपर तो क्या है? छोटी संख्या, नीचे क्या है? बड़ी संख्या है। तो 1 में 9 का भाग देंगे, तभी पॉइंट आएगा अपना, है ना। पॉइंट तभी शुरुआत होगी पॉइंट की। और बड़ी संख्या है तब भी पॉइंट की शुरुआत हो, जैसे जैसे 11/9 है, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो अपन पॉइंट लगा के भाग देते हैं। तो ये कब आया? जब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया तब आया। ये भी किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया तब आया। ये भी किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया तब आया। मतलब ये जो तीनों है ना, ये क्या है? ये दशमलव प्रसार है। मतलब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया तब ये मान प्राप्त हुए, तो ये क्या है? दशमलव प्रसार है। अब देखो दशमलव प्रसार जो होता है ना, दशमलव प्रसार, ठीक है। अब दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है ये समझो। देखो यहाँ पे अच्छे समझना। देखो
ये तीनों दशमलव प्रसार है। मैंने दशमलव प्रसार में बताया कि दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जब अपन अपन किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देते हैं और जब शेषफल आता है ना, यदि अपना शेषफल जीरो आ जाए, शेषफल क्या आ जाए अपना जीरो, तो उसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब देखो ये पहला सवाल है ना, इसमें अपनों ने किसी संख्या में भाग दिया तो देखो 4 अंक के बाद खत्म हो गया, 4 अंक के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया होगा और इतने अंक बाद खत्म हो गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्योंकि इसमें शेषफल कितना आ गया, जब भाग दिया होगा तो लास्ट में शेषफल कितना आया होगा, जीरो आया होगा। तो जीरो आया होगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत। ठीक है, अब देखो शांत दशमलव प्रसार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अपन किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देंगे और यदि शेषफल अपना जीरो बच जाता है, यदि शेषफल में जीरो आ जाता है, जैसे समझो मैंने यहाँ पे ये 10 है और 10 में मैंने 2 का भाग दूंगा तो 2 5 10, 10 आ गया, घटाऊंगा तो ये जीरो, शेषफल जीरो आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब देखो ये अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं अपन अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति इसी का दूसरा नाम भी होता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अनवसानी। अनवसानी ये अशांत को ही बोलते हैं, अनवसानी अशांत को ही बोलते हैं। तो अनवसानी आवृत्ति, ठीक है, और अनवसानी अनवसानी अनावृत्ति। अब देखो क्या होता है कि देखो यदि अपन ने किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया और यदि शेषफल जीरो आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। और यदि अपन ने किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया, जैसे मैंने भाग दिया जैसे मैंने देखो 10 में मैं 3 का भाग देता हूँ, ठीक है, 10 में 3 का भाग देता हूँ तो देखो 3 तिया 9, माइनस किया तो 1 आ गया, 1 में भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाया मैंने, पॉइंट लगा दिया, फिर वापस 0, 3 तिया वापस 9, फिर घटाया तो क्या आ गया, 1 आ गया, फिर वापस पॉइंट का वापस 0, 3 तिया 9, ठीक है, ये 3। तो ये देखो इसमें दशमलव प्रसार क्या है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे आ रहा है 3.3 डॉट 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 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट। अब इसको बोल सकते हैं अपन 3.3 का बार। मतलब क्या होता है कि अब उन्होंने भाग दिया किसी संख्या का किसी अन्य संख्या में और संख्या रिपीट हो रही है। जैसे देखो इसमें देखो 4 7 8, 4 7 8 आ गया ना, फिर 4 7 8 आ गया, फिर 4 7 8 आ जाएगा, फिर 4 7 8 आ जाएगा, फिर 4 7 8। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7.478 और इसका भार लिख सकते हैं अपन। मतलब ये संख्या क्या हो, रिपीट। मतलब देखो शांत दशमलव प्रसार में तो क्या होगा, शेषफल जीरो हो जाएगा। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि इसमें जो अपन भाग देते हैं ना तो शेषफल जीरो नहीं आता, और शेषफल जीरो नहीं आएगा तो किस प्रकार का आएगा, देखो शेषफल जीरो नहीं आएगा तो संख्या की क्या होगी, दशमलव प्रसार में आवृत्ति होगी, मतलब रिपीट होगी संख्या। देखो रिपीट हो रही है 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट होगी। और इसमें क्या होता है कि रिपीट नहीं होती। अशांत अनावृत्ति में क्या होता है कि जैसे मैंने भाग दिया और पॉइंट में जैसे मेरा आ गया 1, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 2 1, फिर 2 2 2 1, फिर 2 2 2 2 1 आ गया। देखो यहाँ 2 एक ही बार था, फिर यहाँ 2 बार आ गया, फिर यहाँ कितनी बार आ गया, 3 बार या 4 बार, ठीक है। तो ऐसे रिपीट नहीं होगी, इसमें क्या होता है, रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीट नहीं होगा, जबकि इसमें रिपीट होता है। तो देखो ध्यान रखो, जिसका दशमलव प्रसार जैसे यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, शांत वाला जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना, वो होती है अपनी परिमेय संख्या। वो क्या होती है, अपनी परिमेय संख्या होती है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो क्या होती है, अपनी परिमेय संख्या। तो ये जो है ना अपनी 0.3796, देखो इसमें क्या आ गया, शेष पर जीरो आ गया, आगे बढ़ नहीं रही है। तो ये जो है दशमलव प्रसार, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखो अशांत दशमलव प्रसार में भी यदि अपन पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होती है ना, जैसे रिपीट हो रही है बार बार, 0.3333 आ रहा ना, तो ये भी क्या होती है, जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति है, वो भी अपनी होती है परिमेय संख्या। वो भी क्या होती है, अपनी परिमेय संख्या। मतलब यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है तो ये भी क्या है, अपनी
आवृत्ति हो रही है ना दशमलव प्रसार के बाद। देखो 478 478 478, तो ये भी क्या है अपनी परिमेय संख्या है। ये भी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखो ये जो होती है ना, जैसे अपनों ने पॉइंट के बाद 1 2 1 लिख दिया, फिर 2 2 आ गया, फिर 3 बार 2 आ गया, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, ऐसे बढ़ता रहेगा। जैसे इसमें देखो यहाँ 1.1, यहाँ देखो एक ही जीरो था, फिर यहाँ 2 जीरो, फिर यहाँ 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो, 10 जीरो, 11 जीरो, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो दशमलव प्रसार होता है ना, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये जो है ना अपनी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो तीसरे चौथे और पांचवें में पांचवा है अपरिमेय संख्या, और पहला और दूसरा किया था उसमें पहला था अपना अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय था, तीसरा भी परिमेय है, चौथा भी परिमेय है। तो मतलब पहला और पांचवा अपरिमेय संख्या है, और जो बचे वो सारे के सारे क्या है परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अपन पहचानेंगे कैसे कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।